नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और फिर से वेलकम है आपके इस YouTube चैनल करियर विद देव में। दोस्तों आज हम लोग अलग टॉपिक पर बात करें। थोड़ा सा अब हम लोग धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। अब हम लोग सीखेंगे आज की डॉज थ्योरीज क्या है, कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। ये सब चीजें आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और इसका जो है कम से कम हम 3 पार्ट में बात करेंगे। जब हम इसको एक ही अगर वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग पार्ट वाइज करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, 1, 2, 3 3 भागों में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसमें पूरा कंप्लीट डीपली नॉलेज वहां पे हम लोग ले सकते हैं 3 वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे डॉज थ्योरीज क्या है, कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज है। 3 ही ट्रेंड होते हैं, या तो अप ट्रेंड, या तो डाउन ट्रेंड, या तो साइडवेज। तो कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये सब कुछ चीजें आज हम लोग सीखेंगे पूरा डिटेल में, पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले समय में आपसे कोई भी जानकारी मिस न जाए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें डॉज थ्योरी। सबसे पहले मार्केट में जिस तरह से आप देखते हैं कि मार्केट मार्केट तो कभी भी इस तरह से जाता नहीं है डायरेक्ट ऊपर, या फिर डायरेक्ट नीचे तो आता नहीं है। वो कुछ पैटर्न पे ऊपर जाता है या कुछ पैटर्न पे नीचे आता है। तो कभी ऐसे आता है तो कभी ऐसे पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले डॉज ने इस चीज का पता लगाया था। सबसे पहले डॉ ने सबसे पहले मैं बात करूं तो कभी पहले के जमाने में ना टेक्निकली कुछ नहीं चलता था, सिर्फ फंडामेंटल ही चलते थे। जो भी ट्रेडिंग होते थे, जो भी बाई सेल होते थे, सारे के सारे चीजें फंडामेंटल पे ही होते थे। लेकिन कुछ समय के बाद डॉ ने सोचा कि कुछ तो है, कुछ तो किया जाए अलग से। तो उन्होंने देखा कि चार्ट पे की मार्केट में जो है कि इस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को स्टडी किया, बहुत सारे चार्ट को स्टडी किया। चार्ट को स्टडी करने के बाद उन्होंने पता लगा कि मार्केट जो है कोई ना कोई ट्रेंड जो है फॉलो कर रहा है। उसी ट्रेंड को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्राइस ऊपर जा रही है, किस तरीके से नीचे आ रही है, किस तरह से साइडवेज हो जाती है। ठीक है, तो उसी चीज को कभी भी मार्केट क्या होता है, वन साइडेड ऐसे ऊपर नहीं जाता है, या फिर कभी भी मार्केट वन साइडेड इस तरीके से नीचे नहीं आता है। ठीक है, ये तो क्लियर है। मार्केट हमेशा किस तरह से जाता है, मार्केट कभी इस तरह से जाएगा। मार्केट जो है ना इस तरह से जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह से मूवमेंट करते हुए ऊपर जाता है। सेम उसी तरह से मार्केट किस तरह से नीचे आता है, मार्केट इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे ऊपर थोड़ा जाएगा, पुल बैक करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर पुल बैक, इस तरीके से मार्केट जो है नीचे आता है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, जब मार्केट ऊपर गया इस तरीके से, यहाँ पे ये क्या है, जब मार्केट देखो इस तरह से गया और फिर यहाँ पे इस तरह से बनाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिवट, राइट। पिवट बोलते हैं इसको, पिवट इसको बोलते हैं कि यहाँ से यू टर्न लिया, जैसे यहाँ से प्राइस गया यहाँ से यू टर्न लिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिवट। बहुत ही बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, नहीं इसमें अगर कमेंट बॉक्स में पूछना मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे पिवट है ये। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिवट। ये पिवट क्या है, ये पिवट 1 हो गया। ये इसको भी क्या बोलते हैं, ये लो है, इसको भी बोलते हैं पिवट 2। ठीक, यानी ये भी पिवट है, ये भी पिवट है, ये भी पिवट है, ये भी पिवट। ठीक है, सेम उसी तरह से जब रेड वाला में आते हैं तो जहां से यू टर्न होता है, राइट, बोलते हैं पिवट। ध्यान में रखना, ये भी इसको बोलते हैं पिवट। ठीक है, जहां से ये यू टर्न ले रहा है, या तो नीचे से यू टर्न ले या फिर ये ऊपर से यू टर्न ले, कहीं से यू टर्न ले रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पिवट। जैसे मार्केट इस तरह से आया, फिर ऊपर यहां से गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे यू टर्न है। ठीक है, इस यू टर्न को हम लोग बोलते हैं पिवट। इसी के माध्यम से जो है ना हम पता लगाएंगे ट्रेंड को। ठीक है, ध्यान में रखना। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अब इसको हम लोग करेंगे ऐसे, कैसे पता करेंगे कि कहां से कैसे हाई है, कैसे लो है। ठीक है, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको पूरा कर लूं। देखो सबसे पहले क्या हुआ ना, मार्केट इस तरह से गया, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे आया। ठीक, ये पिवट यहाँ पे बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हाई हो गया। ठीक है, ये बोलते हैं हाई। ये क्या है, हाई है। मैं पूरा लिख लेता हूँ इस तरह से, ये हाई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आया इस तरह से, फिर यहाँ से पिवट बनाया, फिर ये इसको बोलते हैं लो। अब यहाँ से पिवट बनाया, फिर ऊपर ऐसे गया मार्केट,
ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर प्योर बना के थोड़ा सा यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे क्या बनाया, हाई बनाया, फिर उसके बाद यहाँ से प्योर बनाया, फिर ऐसे क्या हुआ, ऐसे गया, फिर यहाँ पे क्या बनाया, लो बनाया। ठीक, इस तरीके से मार्केट जो है इस तरीके से चलते चला जाता है। ठीक है, इस तरह से हाई लो बनाते हुए मार्केट कहाँ पे जाता है, मार्केट ऊपर जाता है। यहाँ से हाई हो गया, यहाँ पे लो हो गया, यहाँ पे हाई हो गया, यहाँ पे लो हो गया। ठीक, इस तरीके से उससे हम उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम हाई भी बात कर लेंगे, फिर लो वाले भी बात करेंगे, राइट। अब देखना, सबसे पहले एक चीज बता दूं दोस्तों कि ये हम लोग का थ्योरी है। ठीक है, थ्योरी पार्ट 1 हो जाएगा थ्योरी, सेकेंड पार्ट हम करेंगे प्रैक्टिकली चार्ट पे, फिर उसके बाद थर्ड जो वीडियो हम लेकर आएंगे ना, वो पूरा का वो अलग ही लेवल का, थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, उसमें इमेजिनरी पिवट क्या होते हैं, इमेजिनरी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रेंड अप है कि डाउन है कि साइडवेज, ठीक, वो अलग थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं पहले, यहाँ पे देखो ये हाई हुआ, अब हाई के ऊपर क्या है, ये हाई है ना, ये हाई के ऊपर ये इससे हाई है, यानी ये जो पिवट है ना, इस पिवट से ये हाई ऊपर गया है, राइट। ये इसको क्या बोलेंगे, ये हायर हाई हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये लो है, ये भी लो है। अब ये जो लो है ना, इससे ऊपर है, इसको बोलते हैं हायर लो। ये क्या होगा, हायर लो, हायर लो। उसी तरह से ये उसके ऊपर है तो ये हायर हाई हो गया। इसके ये लो के ऊपर ये क्या है, ये यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे, हायर लो। ये हायर हाई, ये हायर लो, यानी कि ये एडवांस यानी हायर लो है। ठीक है, इस लो से ये क्या है, हाई लो है, इसीलिए इसको बोलते हैं हायर लो। अगर इस तरीके का कंडीशन मतलब पैटर्न बन रहा है, हायर हाई, हायर हाई, हम शुरू मतलब सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना कि सिर्फ 4 पिवट लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से 1 पिवट, 2 पिवट, यहाँ से 1 पिवट हो गया, ये 2 पिवट, ये 3 पिवट, ये 4 पिवट। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 4 पिवट, आगे चलकर हम लोग 3 पिवट पे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4, अब क्या है, हायर हाई, यहाँ पे क्या हुआ, हायर हाई। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, हायर लो, तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब क्या हुआ, जब ये चीजें बने ना, हायर हाई हायर लो, जब ये चीजें बने, यानी कि हायर हाई हायर लो, ये चीजें बन रही है, तो समझ लेना कि क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड है। इसको हम लोग बोलते हैं कि अप ट्रेंड है। अब आसानी से आप समझ सकते हैं कि अप ट्रेंड जब कौन से कंडीशन में चार्ट बनेगा तो वो ट्रेंड अप होगा। तो जब ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाए मार्केट, तो उसको बोलते हैं कि ये ट्रेंड अप चल रहा है, यानी हायर हाई हायर लो। अब हम लोग बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। अब हम लोग डाउन ट्रेंड सीखने वाले हैं। डाउन ट्रेंड, जैसे मार्केट यहाँ से आया नीचे, यहाँ से क्या बना है, इस तरह से ऊपर गया, ये बनाया पिवट, यहाँ से फिर आया नीचे। अब यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाया है, ये लो है। ठीक है, ये पहले यहाँ हाई रहा होगा, तो ये लो हो गया यहाँ पे ऐसे। ये क्या है, ये हाई है, ये उसके ऊपर है हाई, फिर यहाँ पे आया, फिर लो बनाया, फिर लो बना के ऐसे क्या हुआ, थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई बनाया, फिर यहाँ पे आया इस तरह से। ठीक है, प्राइस तो कैसे तरह से मूवमेंट कर रहा है, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्शन मतलब चलता है जब मार्केट डाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लो है, तो यहाँ पे लो के नीचे क्या है, नीचे है तो लोअर लो हो जाएगा। ठीक है, अब ये हाई है, हाई क्या है यहाँ पे, ये लोअर हाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये लोअर हाई, अब इसके क्या है नीचे, ये लो में है। ठीक है, ये लो है तो लोअर हाई, इसके नीचे हो जाएगा तो ये लो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये पीवट को हम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पीवट है, ये पीवट। अब ये चीज हो गया ना कि ये लोअर लो हो गया, लोअर लो, ये लोअर है, यानी कि ये नीचे आ रहा है इसमें। इसको इसका हम चीज क्या बनाएंगे कि ये है लोअर हाई, यहाँ पे लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अगर ये चीजें कंडीशन आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, इस तरीके से अगर हम आइडेंटिफाई करना होगा तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कि लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ट्रेंड इज डाउन। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब सपोज दैट क्या करते हैं, अब इसी तरह से मार्केट इस तरीके से चल रहा है। सपोज दैट मार्केट इस तरह से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर
अब यहाँ पे आ गया इस लो के नीचे आ गया प्राइस, ठीक है। ये जो पिवट है ना, ध्यान देना दोस्तों, बहुत ये अच्छा चीज है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हुआ, इस लो को क्रॉस कर दिया। जब इस लो को क्रॉस किया तो प्राइस कहाँ पे आ गया, इसके नीचे आ गया। तो फिर यहाँ पे सपोज बनाता है इस तरह से, अगर ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ठीक, ये फिर ये लो है, ये लो है, तो ये क्या होता है, ये होता है हायर लो, हायर लो। अब ये हायर हाई, ये हायर हाई, बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये लोअर बन गया, ठीक है, ये लोअर लो बन गया। अब ये लोअर लो बन गया, तो अब इसको अगर हम करेंगे, लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हायर हाई लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हायर हाई लोअर लो, इस तरीके से, ठीक है। अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं हायर हाई लोअर लो, तो इसमें मैच नहीं कर रहा, हायर हाई हायर लो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लोअर लो आ गया, लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब ट्रेंड क्या हो गया, साइड वेज हो गया। इस तरीके से क्या हुआ, जब इस पैटर्न पे रहेगा हायर हाई हायर लो, ध्यान रखना दोस्तों, इसको लिख लेना बल्कि, ठीक है, हायर हाई हायर लो। अगर इस पैटर्न पे है मार्केट तो हम उसको बोलते हैं अप ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लो है इस पैटर्न पे तो हम उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। बाकी कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब कि अगर इस दोनों में से कोई नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, साइडवेज है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कि साइडवेज है। जैसे कि सपोज देखिए यहाँ पे हायर हाई लोअर लो हो गया, या लोअर लो या हायर हाई इस तरह से हो गया, मतलब कुछ भी हम लोअर हाई हायर हाई कर लेते हैं, कुछ भी हम लिख लेते हैं, हायर हाई लोअर लो लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ भी अगर है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हर हाल में वो ट्रेंड जो है साइडवेज माना जाता है, ठीक है। हर हाल में हमारा जो है ये मैच होना चाहिए, ठीक है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये चीजें मैच होगा तो हम कहेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, इस तरीके से। या फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए तो वो क्या होता है, वो साइडवेज ही होता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड को। दोस्तों एक चीज और बताना, यहाँ पे जैसे कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ऊपर गया, ठीक, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे प्राइस यहाँ पे इस तरह से आया, यहाँ इस तरह से, अब तो कंफर्म है ना कि प्राइस यहाँ से आ गया। अब यहाँ से भी ऐसे प्योर बना सकता है, यहाँ से यहाँ भी प्योर बना सकता है, मतलब ये कंफर्म कहीं से भी प्योर बना सकता है, ठीक है। ये कहीं से भी क्या करता है, प्योर बना सकता है। बट हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए सपोज यहाँ पे इसके क्या ना, इस पिवट को ब्रेक कर दिया, इस पिवट को क्या हुआ, ब्रेक कर दिया। जैसे ही इस पिवट को ब्रेक किया ना, वो साइडवेज हो गया, ठीक है। अब साइडवेज तो पहले प्राइस क्या होता है, पहले सपोज प्राइस अप था, अप ट्रेंड में था, अब से क्या हुआ, अब से क्या हुआ, साइडवेज, अब से क्या साइडवेज हो गया। फिर उसके बाद साइडवेज से क्या होता है, प्राइस इस तरीके से दूसरा अगर बनाएगा, यानी कि तब जाकर के वो क्या हो जाएगा, ये हाई ये लो, यानी हायर लो यानी लोअर लो, तब फिर क्या हो जाएगा, फिर ये साइडवेज हो जाएगा। तो प्राइस किस तरीके से करता है, पहले अप था, फिर साइडवेज हुआ, इसको क्रॉस हुआ, तो फिर साइडवेज के बाद साइडवेज फिर क्या हुआ, लो हो गया, यानी कि डाउन हो गया। तो प्राइस को यहाँ पे मैं डाउन कर लेता हूँ, सॉरी, प्राइस अप से साइडवेज गया, साइडवेज से डाउन, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि प्राइस अप से सिर्फ डाउन डायरेक्ट चला जाए, ऐसा नहीं होता है, पहले अप से साइडवेज, साइडवेज से फिर डाउन। उसी तरीके से प्राइस जब आप इस तरीके से डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, तो पहले डाउन से क्या होती है, पहले सपोज इस पिवट को, यहाँ पे क्या है, पिवट है, इस पिवट को ऐसे ब्रेक कर दिया, राइट, तो क्या होता है, यहाँ से साइडवेज चला गया, तो कंफर्म हो गया ना कि यहाँ पे कुछ भी बनाया, यहाँ से इस तरह से प्योर बनाया, चाहे इस तरह से बनाया, किसी भी तरीके से वो प्योर बनाए, तो आप में ही वो प्योर बनाएगा। सब इस तरह से बनाया, फिर इस तरह से गया, फिर इस तरह से, तो क्या हुआ, फिर ये हायर हाई बन जाएगा, फिर हायर लो बन जाएगा, तो फिर क्या होगा, ट्रेंड अप हो जाएगा। तो फिर उसी तरीके से जब प्राइस यानी कि डाउन जब ट्रेंड होता है, डाउन से क्या होता है, साइडवेज आता है, साइडवेज से क्या होता है, फिर अप चला जाता है। तो इस तरीके से इस पैटर्न पे मार्केट जो है चलता है दोस्तों। ये हम लोग का बेसिक था डॉज थ्योरी, यानी कि किस तरीके से डॉ ने इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो डॉज के द्वारा ही इस सिस्टम को बनाया गया। डॉज के द्वारा बहुत सारे चार्ट को, हजारों चार्ट को स्टडी करने के बाद उन्होंने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बताया। तो ये चीजें हम आगे आने वाले समय बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। जब हम टेक्निकली जब पूरा चार्ट रीडिंग करेंगे या फिर कोई ट्रेड लेंगे, तो हम ट्रेंड को सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ट्रेंड
क्या चीज चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, हमें कौन से जब हम बहुत सारे रूल्स को फॉलो करेंगे है ना, तब समझ में आएगा कि हाँ ट्रेंड का क्या है। देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड है ना, जब आप शुरू में जब इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट पे, तो मैंने तो सीधा सीधा बना दिया कि हाँ इस तरह चलता है। बट जब ना प्रैक्टिकली आप करोगे ना, तो इस तरीके से नहीं होगा। मान लो इस तरह से आया तो फिर इस तरह से छोटा छोटा फिर बनेगा, इस तरह से आएगा, फिर इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में दोस्तों कंफ्यूजन होते हैं। जब आप यहाँ पे मैंने तो सीधे सीधे बता दिया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो इस तरह से चीजें मिलेंगी। तो आपको उसमें क्या है ना कि बहुत ज्यादा डिबेट नहीं कर, ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको लगेगा कि डाउन है, मुझे लगेगा अप है, ठीक है, या मुझे लगेगा अप है, आपको लगेगा या डाउन है। इस तरीके से ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, जो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए वो लोग हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, बस आज बेसिक ही इस वीडियो में सिखाना था कि किस तरीके से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। कल हम लोग इसका प्रैक्टिकल सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रेंड जो है हम प्रैक्टिकली चार्ट पे देखेंगे कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। फिर थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अलग लेवल पे, यानी कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कंफ्यूजन वाले, कुछ इमेजिनरी पॉइंट वाले, किसको हम अप ट्रेंड माने, किसको हम साइडवेज माने, मतलब जो कंफ्यूजन होते हैं ना, वो थर्ड वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।